हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही सुपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को एक डर सताता रहता है। उनको ये डर लगता रहता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक फियर बैठा हुआ है, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस फियर को हकीकत में कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा। तो इस सबकॉन्शियस माइंड के इस फियर के कचरे को हम कैसे बाहर करें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ये जो कहानी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक 29 ईयर ओल्ड मेल की कहानी है, जिनको हर वक्त एक डर सा लगता रहता है। अच्छा, डर भी उनका जो है वो एक बहुत ही अलग तरह का डर है। उनको जो डर लगता रहता है वो लड़कियों से डर लगता रहता है। कहीं पर भी अगर उनको लड़की दिख जाए तो वो वहां से भाग लेते हैं। बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है। अगर सड़क पे भी चल रहे हो तो सड़क के ऊपर भी उनको डर लगता है, वो वहां से भी भाग लेते हैं। अगर मान लो वहां पे लड़की दिख गई, या वो किसी भी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो वहां पे अगर लड़की दिख गई तो बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। अच्छा, ये डर क्यों लगता है? क्योंकि अगर लड़की को देखा तो लड़की को देखूंगा तो लड़की के प्रति मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। अच्छा, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो उससे क्या होगा? अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो लड़की से प्यार हो जाएगा। अच्छा, लड़की से अगर प्यार हो गया तो क्या हो जाएगा? लड़की से प्यार हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा, ये कहां से ये पूरा सीन क्रिएट हो भाई? लड़की से प्यार करना और पागल होना, हालांकि ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन मैं पागल कैसे हो जाऊंगा? सर, मैंने 10 साल पहले में हमारे घर के आसपास एक व्यक्ति था जो कुछ अलग अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। तो लोग कह रहे थे कि ये पागल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये किसी लड़की से प्यार करता था, लड़की के चक्कर में पागल हो गया। उसी दिन से मुझे ये डर लगने लग गया कि लड़की के चक्कर में, अगर मैं लड़की के चक्कर में पड़ा तो कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। तो वहीं से ये जो थॉट है ये मेरे मन में बैठ गया, और उसके बाद से हर जगह से मैं क्या करने लग गया? लड़कियों से भागने लग गया। अगर कॉलेज के अंदर कहीं पर भी लड़की है तो उससे भाग रहा हूं, जॉब के ऊपर लड़की है तो वहां से भाग रहा हूं, सड़क के ऊपर लड़की है तो वहां से भाग रहा हूं। इवन घर के अंदर भी ये कोशिश रहती है कि घर के अंदर भी कोई जो दूसरा कोई आउटर पर्सन आ गया, कोई भी लड़की आ गई, तो मैं उन सब से भागने की कोशिश में लगा रहता हूं। कहीं पर भी फंक्शंस में नहीं जा पाता, कहीं पर भी काम नहीं कर पाता। और जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पे गर्ल्स अवेलेबल नहीं है, जहां पे लड़की उपलब्ध नहीं है। हर जगह पे, क्योंकि आज सब लोग समान रूप से बराबर काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे हर कोई उपलब्ध है। तो हर जगह इतना डर लगता रहता है कि मैं अब काम वाम छोड़ के अपने घर में बैठा रहता हूं। तो यहां पर ये जो फियर बैठा हुआ है, अगर हम इस फियर को निकालना चाहते हैं तो हमें यहां पर प्रॉपर तरीके से सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां पर ये जो बात है ना कि भाई लड़की के चक्कर में ये पागल हो गया, ये जो बात है ये एक बहुत ही ज्यादा ओवर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। बहुत ही ज्यादा ओवर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, और बहुत ज्यादा इस स्टेटमेंट के ऊपर, बहुत ज्यादा इस बातचीत के ऊपर विचार नहीं किया हुआ स्टेटमेंट है। भाई, प्यार का और पागलपन का कोई आपस में लेन देन नहीं है। पागलपन जो है वो एक अलग चीज है। वैसे पागलपन जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। साइकोलॉजिकली तो जितनी भी प्रॉब्लम्स, उन सब चीजों का सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है। हमारे अंदर जो ये फियर वाला पार्ट है ना कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, ये टोटली क्या है? ये न्यूरोसिस का पार्ट है। ये किसी भी प्रकार का साइकोसिस नहीं है। और जो न्यूरोसिस है, जितने भी प्रकार के डर होते हैं, जितने भी प्रकार के फियर होते हैं, जितनी भी प्रकार की घबराहट होती है, ये सारे के सारे जो फियर होते हैं ये किसका पार्ट होता है? न्यूरोसिस का पार्ट होता है। न्यूरोसिस का मतलब जिसमें व्यक्ति को खुद को ये पता होता है कि हाँ यार, ये कोई प्रॉब्लम है और इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये घबराहट हो रही है। जब आपको ये चीज पता है तो इसका मतलब ये टोटली क्या है? न्यूरोसिस है। और न्यूरोसिस टोटली ठीक होने वाली चीज है, और ये किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के पागलपन में कन्वर्ट नहीं होती। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका फोबिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका फियर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की एंजाइटी हो, ये टोटल न्यूरोसिस है। किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग हो, ये सारा का सारा न्यूरोसिस हो, जो किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार के पागलपन में कन्वर्ट नहीं होता। ये चीज हमें अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। किसी से प्रेम करने से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने भी लोगों ने शादियां कर रखी है, जितने भी लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जो पति पत्नी है, उनके बीच में तो प्रेम होता ही होता है। तो प्रेम होता तो उन सबको क्या हो जाना चाहिए था?
पागल हो जाना चाहिए था। देखते हैं क्या हम हमारे आसपास में जहां पर भी लड़के लड़की को देखते हैं, क्या वो हम पागल? आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आप अपने आसपास के लोगों में देखिए, जहां पे आप काम कर रहे हो, जहां पर आपके जो फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर देखिए कि वहां पर भी बहुत सारे लड़के हैं या बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, या जो हस्बैंड वाइफ है जो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप है। तो क्या वो पागल हो गए क्या? ये जो बात है, ये कि मतलब अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो पागल, ये क्या है कि एक बहुत ही ज्यादा बिना सोचे समझे ये एक लाइन बोली गई है जिसका किसी भी प्रकार के पागलपन से कोई लेन देन नहीं है। ये चीज हमें प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बार बार हमें इस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा। भाई मेरे पास में एविडेंस क्या है कि भाई प्यार करने वाला पागल हो जाता है? आप अपने आसपास लोगों को देखिए, क्या सच में वो लोग पागल हैं? अगर नहीं है तो इसका मतलब ये जो थॉट है ये एक प्रकार का क्या है, डिसफंक्शनल थॉट है, ये एक राइट थॉट नहीं है। अच्छा, राइट थॉट नहीं है तो इसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या होगा कि ये जो मेरा एक प्रकार का फियर है, जो बचपन से सुनी हुई जो कहानियां हैं, उन कहानियों को, या मैं इधर उधर जो टीवी सीरियल्स या मूवीज के अंदर देख लेता हूं, या लोगों की जो कही बोली हुई बातें हैं, उन बातों को मैं अपने ऊपर क्या कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं। और मुझे जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एंजाइटी का प्रॉब्लम है, न्यूरोसिस का प्रॉब्लम है, जो किसी भी सूरत में, चाहे ये थॉट कितना भी आए, सर ये थॉट अगर सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो सबकॉन्शियस में जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। सर लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस में चला गया तो वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मेरे दिमाग में ये पागलपन का थॉट चला गया, मेरे मन में चला गया, मेरे सबकॉन्शियस में चला गया, तो कहीं सच में हकीकत तो नहीं हो जाएगा? सबकॉन्शियस में जाने वाली चीजें हकीकत में कन्वर्ट नहीं होती। सबकॉन्शियस में गई हुई चीजों का पैटर्न बनता है, तो बार बार वो आपको सजेस्ट करना जरूर शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें होने लग जाएगी आपको बाहर, अब आपके भीतर चेंजेस होने लग जाएंगे, शारीरिक चेंजेस होने लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकॉन्शियस अपने स्तर पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये चीज हमें अपने आप को बार बार सही तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारा जो ये थॉट है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको चैलेंज करना पड़ेगा, यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये थॉट डिस्प्यूट होके क्या हो जाएगा, टोटली हम नॉर्मल होने लगेंगे, इजी फील करने लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जितनी भी प्रकार की एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, और ये जो पागल हो जाने का जो डर है, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।